चलिए, एक डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं। 12 अप्रैल 1960। स्क्रीन तो दिख रही है ना आप सभी को? जी सर जी। तो 12 अप्रैल 1960 का जन्म है किसी व्यक्ति का। किन 40 और 25 65 वर्ष पूरे हो गए। पूर्ण वर्षों की संख्या सबसे ज्यादा। 12 अप्रैल 1960 रात के 1 बजकर 21 मिनट। ये AM। ठीक है। और यूपी का जिला है बुलंदशहर, वहां का जन्म है इनका। इस आधार पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 अप्रैल 2025 को कितने वर्ष हो गए? 65 वर्ष। 65 वर्ष पूरे हो गए। जी। 65 वर्ष पूर्ण। और पूर्ण वर्षों की संख्या 65। पूर्ण यानी कि हमको अब 66वें वर्ष की वर्ष कुंडली बनानी हम्म। है ना? तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? पहले तो सर इसकी लग्न कुंडली बनाएंगे। जी, पहले जन्म उसके कुंडली बाद बनाएंगे। उसमें हाँ। हम देखेंगे क्या, उसमें हम क्या देखेंगे? लग्न देखेंगे सर, लग्न किस राशि। लग्न देखेंगे सर, उसमें ये देखेंगे। लग्न किस राशि की है? हाँ। चलिए, मैं वो कुंडली बना देता हूँ, जन्म कुंडली इनकी। दिखाई तो दे रहा होगा आपको? जी जी। 9 नंबर की लग्न है, धनु लग्न। हम्म। ठीक है। सूर्य बैठे हैं ये इनके। मुकुल जी स्क्रीन पे आपके नहीं आ रहा है स्क्रीन पर नहीं आ रहा। ना। वो कंप्यूटर के वो लगे हुए हैं। वो लगे हुए हैं खाली ऑप्शंस। 1 मिनट। अब दिखाई दे रहा है? अब खाली हुआ वो, नहीं तो वो कंप्यूटर वाले फोटो आ रहे थे। अब आया आपका, हाँ अब ये आया। तो धनु लग्न है। तो धनु लग्न की कुंडली में सूर्य जो है, सूर्य के अंश पता होने चाहिए ना आपको। हम्म। हम्म। 28 अंश 37 कला। जी। 28 अंश 37 कला, ये सूर्य थे।
तो वर्ष कुंडली का जो आधार है वो जन्म के सूर्य के भोगांश ही है, मेन, है ना। अगर किसी का टाइम 10-12 मिनट इधर उधर भी हो जाए तो भी सूर्य के भोगांश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य का जो भोगांश है वो एक दिन का एक अंश है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो सूर्य का भोगांश फिक्स है ना। एक दिन में, एक दिन के बाद जाकर के तब एक अंश का सूर्य का भोगांश बदलता है। सूर्य की जो गति है ना, दैनिक गति, वो एक अंश है। तो ये आवाज आ रही है बीच में ना, जी जी शायद जी, मैं मीनू म्यूट वैसे कर। आपकी है। जब बोलना हो तब आप अनम्यूट कर लिया करिए। तो 28 अंश 37 कला की ये जन्म के सूर्य हैं, और जन्म की जो लग्न है वो धनु है, मैंने यहाँ लिख दी है। अब हमको क्या करना है इसके बाद, आप ही बताइए। जन्म लग्न आपको पता चल गई। इस वर्ष की कुंडली बनानी है, वर्ष कुंडली हाँ। अपने ईयर्स। और हाँ फिर तालिका में देखें कि उस वक्त सूर्य किस भोगांश पर था। जी, जी, अगला स्टेप यही है। तो 65 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो 65 वर्ष पूर्ण होने का अ, जो ध्रुवांक तालिका है हाँ, उसमें उसका यूज करेंगे। कितना है, बताइए जी। आप। 4, 15, 56। बस इसको लिख लीजिए यहाँ, 4, 15 और 56। अब क्या करेंगे। अब अपना देखें, मतलब जिस जन्म कुंडली का क्या। कौन सा वार है वो लिखें, हाँ, कौन सा जन्म वो का वार क्या है, ठीक है, बताइए जन्म का वार क्या है। हमारे एग्जाम्पल में 12 अप्रैल 1960 है। 12 अप्रैल 1960 को देखिए आप लोग, क्या वार था। मंगलवार था, चलिए मैं बता देता हूँ। तो मंगलवार का वार क्रमांक है 3। हम्म। तो उसी के नीचे लिख देंगे रविवार। 3, वार के नीचे। और जन्म का जो समय है वो लिख दीजिए इसके आगे। क्या है हमारा जन्म का समय, रात के 1 बज के 21 मिनट। एक एक 21 ही रहेगा। बजकर 21 मिनट इसमें टाइम को ना हमको 24 आवर के फॉर्मेट में ही लिखना है यहाँ पर। जैसे 3 को 15, 4 को 16, ऐसे। अब क्या करेंगे। जो उनको जोड़ देते जोड़ हैं। देंगे। जी जी, जोड़िए। 6 और 1 7। एक मिनट के 7 नीचे क्या लिखूं मैं, ये बता दीजिए बस। 17 लिखिए 17। सर। 17। 17, 17, 17। 17। हाँ, बाकी, एक उधर चला इधर जाएगा। हाँ, इधर देखिए भी 48। 17 छप्पन हुआ है। 56 मिनट। और 4 मिनट हाँ यहाँ से ले लिए, तो यहाँ 17 हाँ बचे। उधर 60 मिनट हाँ का 1 घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा यहाँ जोड़ दिया। यहाँ भी 17 हो गया। 17 घंटे 17 मिनट, और वार 7। 14, 3, 7 शनिवार बैठेगा सर। शनिवार आ गया। 7 का मतलब हाँ शनिवार ही है। हाँ तो अब क्या करेंगे। अब हम अब देखेंगे इस वर्ष अब शनिवार उसके आसपास कब हाँ, है। 2025 में शनिवार डेट ऑफ बर्थ के नहीं, अब अकॉर्डिंग 12 कौन से अप्रैल के उसमें पड़ आसपास रहा है कब है। तारीख पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 12 अप्रैल के आसपास का शनिवार देखिए इस साल का जी कब जी। था। देखिए। सर 12 अप्रैल ही शनिवार है। 12 अप्रैल ही शनिवार है, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे फिर अब तो हम। इसके हिसाब से वर्ष कुंडली बनाएंगे अब।
तो सूर्य का वर्ष प्रवेश कब हुआ इस साल? 17:17 पे। हाँ, 12 अप्रैल को ही हुआ। हाँ। हाँ तो लगभग वही आ रही है, पीछे मतलब में वही आ रहा है, सही है। हाँ, तीन बारह दिन का। अप्रैल 2025 को 17:17 की कुंडली बनाएंगे अब आप साहब, बुलंदशहर की ही, जहां पर जन्म हुआ उसका। हम्म। और ये जो जन्म कुंडली बनेगी यही उसकी वर्ष कुंडली होगी, इस समय को हम्म। आधार बना करके, है ना? बार शनिवार लिखेंगे, है ना सर? जरूरत है ही ही नहीं है, शनिवार वो को। तो पता चल ही गया हमको, अच्छा। 12 तारीख वो तो को ही अपने अच्छा। आप आ शनिवार ही है। गया। जी हाँ। जी। तो आ ही गया। तो अब 12 अप्रैल 2025 डालिए आप अपने ऐप में, और 17:17 डालिए बुलंदशहर, या बुलंदशहर डाल लीजिए, और बताइए क्या लगन आई। जी। सर बुलंदशहर का तो नहीं आ रहा, तो हम हाँ, क्या आ ही नहीं रहा डालें? बुलंदशहर, सही कह रही है। मेरे डाल बुलंदशहर दे। नहीं आ रहा तो हापुड़ डाल दीजिए। हाँ वही तो। पड़ोसी जिला डाल दीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अक्षांश में। जी सर। हम्म। लगन आ आ रही है गई कन्या। 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 कन्या आ गई, कन्या लग्न। बढ़िया बढ़िया, कन्या आ गई, शुभकामनाएं सभी को। अब क्या करेंगे हम? अब हम कन्या लगन बना लेंगे। हम्म। यही हमारी वर्ष कुंडली है। जी। बस इतनी सी बात है इसमें। ये आप सीख गए ना, तो सारी वर्ष कुंडली का जो आगे का प्रोसीजर है, जो योग है, वो सब एक चुटकियों में आप समझ जाएंगे। और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होती, केवल जिनको तारीख पता होती है कि इस तारीख को हमारा जन्म हुआ था, बस कुछ मत करिए आप, सूर्य के उस तारीख के हिसाब से ध्रुवांक तालिका में ध्रुवांक नोट कर लीजिए। है ना? जन्म कुंडली नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि भविष्य कथन नहीं होगा उन लोगों का। हमारे पास बहुत तरीके हैं। तो यहाँ 6 नंबर लिख दिया हमने, के बाद 7, हम्म। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो वर्ष कुंडली के लग्नेश कौन हुए? बुध। कन्या वो हो गए। बुध। ठीक, बुध हो गए, क्योंकि लगन में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। राशि के स्वामी तो सभी को याद होंगे अब तो। ये हो गया। मुंथा बताइए। कुंभ में मुंथा होगी। कहाँ आएगी? कुंभ। छठे भाव में। देखिए, कुंभ। जन्म लगन क्या थी? धनु। हम्म। जन्म लगन धनु थी, है ना? हम्म। तो 65 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उस धनु लगन में, जन्म की लगन में 65 वर्ष जोड़ दीजिए, पूर्ण वर्ष जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 74। 74।
और 74 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 है ना? से। 12 12 5 60 12 6 72 12 छंग दो 72। वृष ब्रश। राशि। दो बच गए। जो बच गए उसी राशि में इस साल मुंथा आ गई। अच्छा, वृष तो में। वृष में आई। अब देखिए वर्ष कुंडली में वृष राशि कहाँ लिखी हुई है। नवम भाव में। यहाँ है मुंथा इस साल इस व्यक्ति की भाग्य में। भाग्य भाव में। ये साल अच्छा जाएगा इस व्यक्ति के लिए, लेकिन ऐसा इसी से निर्णय सही है। नहीं ले लेना। केवल इसी आधार पर निर्णय नहीं ले लेना है। मुंथा तो नवम भाव में आ गई। अब देखिए मुंथेश कहाँ है। यानी मुंथेश कौन होते हैं भाई। मुंथे चंद्रमा। तो सप्तम भाव हुए उसके स्वामी। नहीं। नहीं, शुक्र। कौन बताए, कोई बताएंगे मुंथेश कौन है यहाँ। शुक्र हो गए। शुक्र हुए ना जो सर, मुंथा की शुक्र। राशि होगी सर उसके स्वामी। मुंथा जिस राशि में बैठी हैं उस हाँ, राशि के स्वामी। स्वामी, ब्रश, हाँ। ब्रश के स्वामी शुक्र है। जी शुक्र हो गए। तो अब शुक्र को देखिए शुक्र कहाँ बैठे थे जब वर्ष तो वो कुंडली का प्रवेश हुआ। है जी। ना, सप्तम सप्तम भाव में बैठे हैं। कौन बैठे हैं सप्तम भाव में। शुक्र शुक्र बैठे हैं मुंथेश। कहाँ, कहाँ बैठे हैं। मेरी तो जो कुंडली बन रही है उसमें सप्तम में बैठे हुए हैं वीनस, मुंथेश। हम आपकी कुंडली की बात थोड़ी कर रहे हैं। हमने नहीं, जो ये एग्जाम्पल लिया है। यही वो कुंडली मतलब कन्या लग्न जन्म की कुंडली। कुंडली, वर्ष कुंडली देखिए है क्या है, पता नहीं। वर्ष कुंडली देखना है ना। अच्छा, वो ये बता दिया मेरी आप क्या देख रही हैं। मैं सर वर्ष कुंडली मैंने जो बनाई थी कन्या लग्न की, तो कन्या उसमें लगन में वृषभ राशि कहाँ आई। नवम भाव में। फिर तो सप्तम भाव क्यों कह रही हैं आप। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ सर, शुक्र जो है वो सप्तम भाव, मुंथेश अच्छा, बैठे। ठीक ठीक ठीक, अब हाँ वही वही बात। मैं बस वही जा रहे हैं हम लोग अब आगे। तो अब जी हमको सर। पता कैसे चले ये वर्ष कुंडली किस डेट की बनी हुई है, पहले तो ये बताएं आप लोग। 12 अप्रैल 12 225। 4 25। 12 अप्रैल 25 को वो व्यक्ति 65 वर्ष का हो गया ना। तो बारह हाँ। अप्रैल 2025 की आप कुंडली खोलिए अपने दृक पंचांग में। अच्छा, यही फिर देखे 17। कौन सा ग्रह कौन से उसमें है। हाँ उस समय जो जो ग्रह जहां जहां थे जहाँ उनको राशि में सब होगी ना उनको इसमें वहां फिट कर दिखाना है। दीजिए। सत्रह हम्म। बज के 17 मिनट पर देखिए। हम्म। देखिए आराम से देखिए आप, कोई भागने की जरूरत नहीं है। विषय थोड़ा पढ़े लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। हमारी वर्ष कुंडली के चक्कर में कई लोग भाग भी गए, अब 7 लोग बचे हैं। गणित है ना, गणित से बचते हैं। सर मेरा एक इसमें संशय दूर कर दीजिए प्लीज। जी। सर ये आपने जो ये बताया है ना, जैसे ये तो एक एक जगह है, लेकिन मैं जैसे कुछ और भी अपने मन में सोचती हूँ, जैसे कि आपको ये गोचर का पता करना है या कुछ एक कैलकुलेशन, अगर हम, आपने बताया कि जो मुंथा लगन में पड़ती है, तो अगर हम 12 पंजे 60, अगर मतलब 60 साल की उम्र में उनकी मुंथा पड़ेगी, मतलब 12वें भाव में ना, जी वो बिल्कुल अच्छा। ठीक है। हाँ तो लेकिन हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ सर, मेरे को लगता है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि मैं 12वें भाव इस वाली कुंडली से लगा रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते। जी जी जन्म कुंडली से लगाना है। ठीक है सर, हाँ अब मैंने प्रश्न पूछा और उत्तर भी मिल गया मुझे अपने आप ही। चलिए आगे बढ़ें। जी सर। 12वें भाव 25। में नहीं होगी, 12वीं राशि में होगी। हाँ 12वीं राशि में। जी जी और वो जी। 12वीं राशि वर्ष कुंडली में जहां पड़ रही होगी वहीं पर मुंथा को लिख देंगे। हम्म। मुंथा वर्ष कुंडली में लिखी जाएगी, ये सारी चीजें सप्तम। वर्ष कुंडली में ही लिखी जानी वर्ष है। कुंडली में हो रही है, लेकिन जो मैं 12वां का बोल रही थी वो मैं इसलिए गलत बोल रही थी क्योंकि वो हमें लग्न लग्न कुंडली से देखनी है, जी नॉट जी वर्ष। जी। हाँ जी जी। बिल्कुल। अपनी गलती का एहसास हो गया बिल्कुल मेरे ये ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, उसकी सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये 9 + 65 वगैरह, अब जैसे यहाँ पर पूरा पूरा कट जाए कुछ भी ना बचे,
हम्म। तो कुछ भी ना बचे। तो तो क्या करेंगे 12वीं हम? 12वीं राशि में। हाँ, तो 12वीं राशि जो होगी लगन की, जैसे धनु हम्म। लगन थी तो धनु लगन की 12वीं राशि क्या आएगी? धनु वृश्चिक। लगन से ठीक पीछे वाली मिथुन। वृश्चिक होगी। हाँ, कन्या, वो सॉरी, वृश्चिक। मिथुन आएगी, वृश्चिक मिथुन। होगी। वृश्चिक 8वीं वाली, हाँ। बस 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 यही करना है। क्लियर है ना सभी को? अगर जी। पूरा पूरा कट जाए तो जन्म लगन की जो 12वीं राशि है उसी में मुंथा होगी। हम्म। अब देखिएगा, अब हम जो करने जा रहे हैं, 12 अप्रैल की जो वर्ष कुंडली बनी हमारी, तो खाली कुंडली बन गई, खाली कुंडली है, अभी ग्रह नहीं भरे इसमें हम लोगों ने। तो ग्रह कैसे भरेंगे हम? ये 12 अप्रैल 2025 की शाम को 17 बज पंचांग। के 17 मिनट की कुंडली बनाएंगे हम। हाँ। कुंडली बनाने का भी एक मैनुअल तरीका मैंने आपको सिखाया है बहुत पहले, जी जी। हाथ से बनाने का, है ना? यद्यपि वर्ष कुंडली भी कंप्यूटर से बन जाती है, मोबाइल से बन जाती है, कुछ भी लेकिन ये बना मैनुअली गुरु इसलिए जी सिखा ये रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर 17 नहीं होंगे फिर गुरु आगे। जी। गुरु जी हाँ जी। 17:17 पे तो 5:17 दिखाया जाएगा ना AM। हाँ जी। हाँ जी। एएम नहीं, पीएम है ये। ये पीएम। पीएम हो गई। अच्छा। 12 बजे अच्छा, के बाद PM जब आ एक गया। बजते हैं दोपहर में तो उसको 13 कहते हैं, रेलवे वाला टाइम। जी जी हाँ। दोपहर के 2 बजे को 14 बजे कहते हैं। दोपहर कन्या राशि आ गई इसमें। किसमें? इसमें शुक्र मीन राशि में बैठे हुए हैं। हाँ, तो लिख दीजिए फिर, आपने बना ली तो ठीक है। मीन में शुक्र लिख शुक्र दीजिए। बाकी ग्रह शुक्र बताइए। सूर्य बुध शनि और राहु पांचों मीन में हाँ, बैठे पंचग्रही हुए हैं। योग था मार्च और अप्रैल के, ठीक, बहुत जी, बढ़िया। और केतु और चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में। केतु और चंद्रमा केतु और कन्या चंद्र। राशि में, और गुरु गुरु वृषभ राशि में। ठीक है। अब एक मंगल मिनट जो है रुकिए। वो कर्क राशि में। ठीक है, चलिए। सही है, बस ये जी बन गई, ये आपकी वर्ष कुंडली हो गई। अब देखिए जी। मुंथेस कहाँ बैठे हैं। अच्छा। शुक्र मुंथेस कौन है? शुक्र है ना यहाँ पर। हम्म। शुक्र है तो वो शुक्र कौन से मुंथेश भाव में हमारी है? मीन राशि में। सातवें सप्तम मीन भाव भाव में। राशि में। में आ गए। तो सप्तम भाव में मुंथा अच्छा। कैसी होती है? मुंथा केवल अष्टमी 4 में। जगह खराब होती है। चौथी, हाँ। छठी, आठवीं, आठवीं और आठवीं, 12वीं। 12वीं। बस। हाँ। और ऐसे ही मुंथेस भी इन 4 जगहों को छोड़ के कहीं भी हो तो शुभ है वो। जी तो जी हमने देखा मुंथा भी शुभ भावों में आ गई इस साल उसकी, और मुंथेस भी शुभ भावों में है। इसलिए ये 2025 उसका, यानी 12 अप्रैल बहुत अच्छा जाएगा। 2025 से लेकर के और अगले साल 12 अप्रैल 2025 तक, जब भी सूर्य आएगा उसी भोगांश में, 12 या 13 के आसपास, एक दो दिन का ही फर्क होता है बस सूर्य के उसी भोगांश को आने में, है ना? हम्म। तो हम्म। तब तक जो जी। वर्ष रहेगा ये बस व्यक्ति का बढ़िया रहेगा। और ये तो गुरुजी के वैवाहिक उसके लिए भी अच्छा है शायद। सातवें दाम्पत्य भाव जीवन के में लिए शुक्र अच्छा बैठे रहेगा। हुए हैं। हाँ, कोई अगर जीवन साथी बीमार होगा जी जी, तो वो दाम्पत्य ठीक, जीवन वो के लिए। उस वर्ष में थोड़ा ठीक हो जी जाएगा, सुधार हो जाएगा। जी जी भाग्य से कोई जी अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, है ना? तो जी ये अच्छा अच्छा रिलेशन है ये। तो जी ये जी। अब देखिएगा, अब ये वर्ष कुंडली बनी। अब इस वर्ष कुंडली मैंने आपको बताया था, यदि सारे ही ग्रह यहाँ केंद्र में आ जाते तो इकबाल योग बन जाता। हम्म। इकबाल योग तो नहीं बना ना यहाँ? नहीं नहीं। सब ग्रह अच्छा। नहीं है ना। हाँ, अच्छा, सारे ग्रह यहाँ हो जाते, दूसरे, पांचवें, आठवें और 11वें भाव में, तो हाँ। उसे भी तो हम इकबाल योग कहते हैं, लेकिन थोड़ा वो मध्यम हाँ कैटेगरी का होता। हाँ हम्म। वो भी नहीं बना यहाँ, है ना? फिर मतलब एक बताया था मैंने, यदि सारे ग्रह तीसरे, छठे, छठे नौवें नौवें बार और बार 12वें भाव में हो तो कौन सा योग होता है? हिंदू बार। इंदुवारी योग, वो भी नहीं बना यहाँ पर। ये 16 प्रकार के ताजिक योग हैं, जी। तो इंदुवार योग भी नहीं बना। कोई बात नहीं साहब, कोई ना कोई तो योग बना है, आगे पता चलेगा अभी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहां तक कोई शंका किसी को हो तो बताइए। बहुत जल्दी आप लोग सब सीख गए, आधे ही घंटे में, अभी 29 मिनट हुए हैं। सर एक बार अब मैं, रिपीट कर दीजिए, मैं लेट रिपीट हो करना तो गई। बड़ा मुश्किल होगा, जो लेट हो गया वो ट्रेन नहीं रुकती उसके लिए, है ना? ट्रेन छूट जाती है। इसको अब आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, भेज दूंगा आपको। अब क्या करना है देखिए, अब हमको ताजिक दृष्टियां पढ़नी है। यदि दो ग्रह आपस में एक दूसरे से 5वें या 9वें भावों में बैठे हों, या तीसरे और 11वें भाव में बैठे हों,
तो हम कहते हैं कि वो मित्र के प्रभाव में, मित्र दृष्टि में, और परस्पर केंद्र में है 1 4 7 10, तो हम ये कहेंगे वो शत्रु है। शत्रु है। और परस्पर 2 12 है, या 6 अच्छा। 12 है, या 6 8 है, या 2 8 है, या 8 12 है, मतलब ये 2 12 6 8 का रिलेशन है अगर, तो हम कहेंगे वो सम है। माने ना वो शत्रु है ना वो मित्र है, खाली खड़े हैं बस, जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और देख रहा हो हम्म, आपको, वो कुछ कर नहीं सकता ना ना, हम्म, कोई एक्टिव नहीं है, मतलब निष्क्रिय व्यक्ति है वो, उसी प्रकार से ये स्थिति है। तो अब जैसे हमने अभी जो कुंडली बनाई थी, हम्म। जरा बताना एक बार। देखिए छठा भाव वो है केंद्र, जो लग्न वर्ष भाव कुंडली हमने छठा। बनाई थी वही बताइए एक बार। हाँ, लग्न भाव में छठा वो है राशि, वो छठा, हाँ छठी राशि है, कन्या लगन। कन्या लग्न है। इसी में केतु और चंद्र है। कन्या में ही केतु और चंद्र। और 12वें में सूर्य और शुक्र है। सप्तम भाव में सूर्य राहु भी होगा। और शुक्र और तो और शनि राहु। और राहु राहु भी होगा, सामने ही होता है। और कौन थे 12 अप्रैल को इस साल? कुंडली देख लीजिए 12 अप्रैल 2025 की। तो सूर्य, राहु हाँ। और बुध, बुध है। बुध। बुध थे। शुक्र बुध शुक्र थे। शुक्र। गुरु बुध भी कहाँ है। थे? गुरु तो पता नवम। ही गुरु है आपको, वृषभ इस साल राशि। गुरु 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 कहाँ रहेंगे? गुरु गुरु वृषभ में रहे थे और मंगल के उसमें थे हाँ, कर्क में। गुरु बदले हैं मई में, यानी उससे पहले गुरु वृषभ में थे। ये गोचर आपको याद हो जाएगा, आप रोज ग्रह भरा करिए। जी। अब गुरु तो वृषभ में रहेंगे, यहीं वृषभ राशि में अब ही है। गुरु। सॉरी, मई में, आप यहाँ मई में मिथुन में आ गए हैं, अब यहाँ चल रहे हैं। तो कोई किसी की वर्ष कुंडली अगर हमको इस समय की बनानी हो, कोई जून में पैदा हुआ हो, तो उसके लिए हम मिथुन राशि में गुरु लिखेंगे, अब है ना। जी। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ये गुरु यहाँ गलत लिख दिया मैंने, वृषभ राशि यहाँ आ गई। भाग्य में आई है ना मुंथा, जहां जी। मुंथा आई है वहीं पर गुरु भी बैठे हैं। देखिए अब जहां मुंथा जिस भाव में पड़ जाए, अगर वहां कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वो मुंथा और अच्छी हो जाती है, बल मिल जाता है उसे। अब देखिएगा, देखिए ये सूर्य शुक्र शनि बुध राहु, ये सब बताइए आपस में कौन सी दृष्टि बना रहे हैं? एक। एक एक ही साथ बैठे हैं ना। तो यहां देखिए 1 7 4 10, अगर ये संबंध बने तो उसे क्या कहते हैं? शत्रु, शत्रु दृष्टि है। शत्रु संबंध कहते हैं। ठीक है। इन सारे ग्रहों से चंद्रमा कौन से भाव में है? इन सारे ही ग्रहों से सप्तम। 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 देखिए सप्तम भी कौन सा संबंध बनाता है? शत्रु। शत्रु का संबंध शत्रु। बनाता है। तो आपने देखा, क्या देखा, कि मोस्टली जो ग्रह हैं वो आपस में शत्रु संबंध बना रहे हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को। अब आप, हाँ बिल्कुल। ये मुंथा और मुंथेस से बढ़ करके बता रहा हूं अब मैं। अब ये जो पॉइंट है ये मुंथा और मुंथेस से बढ़कर है। मुंथा और मुंथेस से समझिए जैसे छोटे बच्चे को आपने कोई एबीसीडी सिखा दी, कि कुछ नहीं करना, तो ये देख लेना वोवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, बस अंग्रेजी तुमको आ गई, है ना। मुंथा और मुंथेस निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ष कुंडली के एक्सपर्ट हो गए। वो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज। अब सारे ग्रह चूंकि शत्रु संबंध बना रहे हैं, इसलिए वो साल हाँ शत्रु संबंध निष्प्रभाव बन हो गया। जाता है। हाँ, हाँ, विपदा हर जो महीने आप में अच्छा आएगी बता उसके रहे थे साथ। बहुत अच्छी रहेगी, वो बेकार होगी। हर महीने वो व्यक्ति विचलित रहेगा। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार पैसा तो बहुत कमा रहे हैं हम इस साल, लेकिन हर साल हर महीने कोई ना कोई अड़ंगा लग रहा है हमारे, हर महीने कोई ना कोई अड़ंगा लग रहा है। इसके माने उस साल की जो वर्ष कुंडली बनी है उसकी,
उसमें बहुत सारे ग्रह आपस में शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं। ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण विषय था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं, ये गुरु से कैसा संबंध बना रहे थे? गुरु, ये तो मित्र का कर रहे हैं। ये ती, मित्रता कर रहे हैं। ठीक तीसरी है, दृष्टि। ठीक है। तो शत्रुता किन के बीच में हो रही है? जो सप्तम ये में बैठे हैं पांचों ग्रह। अब देखिए, देखिए, सूर्य में और चंद्रमा में शत्रुता आ गई। सूर्य कौन सी राशि के स्वामी है? पांचवी सिंह राशि। पांचवी राशि कहाँ पड़ी इनकी? 12वें घर में। तो इस भाव बारह। से संबंधित अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। चंद्रमा किस भाव के हैं? कर्क लाभ भाव राशि। के, है ना? हाँ, ये भाव भी खराब हो गया उस साल, आमदनी ज्यादा नहीं होगी। शुक्र से भी शत्रु संबंध बना रहे हैं। शुक्र कहाँ है? कहाँ के स्वामी है? ये शुक्र की राशि एक तो ये गई, सातवें तुला। भाव के ही है। हाँ, और एक ये गई। ठीक। शुक्र तो शुभ भाव में नहीं है, सातवें भाव में। शुक्र 7वें भाव में है, शुभ लेकिन होते हैं जिसके घर में बैठे हैं, वो किसके घर में बैठे हैं शुक्र? अपने घर में। नहीं, मीन अपने में। घर में नहीं बैठे। मीन राशि में सप्तम में। मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि किसकी राशि है? गुरु बृहस्पति। की। और गुरु कहाँ बैठे हैं शुक्र से? शुक्र से तीसरे भाव में। यानी कि मित्र मित्र वाले संबंध में बैठे हैं, है ना? हम्म। जी। शुक्र से तीसरे गुरु है ना? हम्म। तो हम ये कहेंगे कि पत्नी के लिए वो साल अच्छा है। वो वाली बात मुंथा और मुंथेस ने बता दी हमको, और वो यहाँ से हम्म। भी स्पष्ट हो गई। हम हम्म। कहेंगे भी जीवन साथी के लिए तो समय आपका अच्छा है, लेकिन हम्म। बाकी चीजों के लिए कुछ खास नहीं है। अनावश्यक व्यय बढ़ेगा, और आमदनी होगी नहीं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो इस साल थोड़ा सा भैया अलर्ट रहिए। तो अच्छा, भूमि भवन वाहन से व्यक्ति पूछे कि उस साल मकान से संबंधित चीजें मुझको कैसी मिलेंगी। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ पैसा जमीन में निवेश कर दूं, लाभ मुझे होगा या नहीं होगा, है ना? ऐसा पूछ रहा है वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति कौन है? लग्न। लग्न ही वो व्यक्ति है। अब ये प्रश्न कुंडली का विषय आ जाता है। और धनु राशि क्या है? कार्यभाव। यानी उसका प्रश्न क्या है? जमीन से जुड़ा हुआ। डॉक्टर नूतन जी, सुन रही हैं आप? जी सर, बिल्कुल ये सुन विषय रही हूँ। आपकी क्लास में आएगा, है ना? जी। प्रश्न शास्त्र की कक्षा भी चल जी। रही है हमारी इस समय। तो देखिए, लग्नेश और जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न है जमीन से। जमीन का मतलब चौथा भाव। चौथे भाव में क्या है? धनु राशि। तो बताइए, राशि। बुध, लग्नेश बुध हुए, चतुर्थेश गुरु हुए। बुध और गुरु में कैसा संबंध है? मित्र दृष्टि का है या शत्रु दृष्टि का है? बुध और गुरु में बताइए। बुध से गुरु कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में? सातवीं में है, सातवें भाव में। नहीं, बुध से गुरु बताइए। तीसरे में हो गए ना सर, ये तीसरे। तो मित्र हो गए, हाँ, मित्र। मित्र से तीसरे में ये तो गुरु। देखिए, देखिए, तीसरी और 11वीं दृष्टि मित्र की होती है ना? हम्म। हाँ। यदि बुध से गुरु तीसरे हैं, तो गुरु से बुध 11वें होंगे। स्वाभाविक सी बात है। लिख हम्म। लीजिए आप घुमा करके। अच्छा। बुध से तो यहाँ पर गुरु मित्र तीसरे देख। हुए, लेकिन गुरु हम्म। से चार, बुध पाँच, 11वें होंगे। छः, हाँ। तो हम्म। अगर कोई ग्रह तीसरी दृष्टि से देख रहा है किसी ग्रह को, तो वो ग्रह उसको 11वीं दृष्टि से देखेगा। मित्र दृष्टि। ऐसे ही कोई ग्रह किसी को 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो दूसरा ग्रह उसको 9वीं दृष्टि से देखेगा। हम्म। अच्छा। ठीक है। गुरु और चलिए, बुध अब मैं मित्र हो एक गए। अलग कुंडली ले लेता हूँ। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। जी सर, मुझे एक प्रश्न है मेरा। सर, ये जो मून है, चंद्रमा है जो लगन में बैठे हैं, उनका तो मंगल के साथ अच्छा संबंध हो गया ना, क्योंकि 11वां भाव हुआ। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल 11वें में बैठे हैं ना, मतलब कर्क राशि में। कर्क राशि में यहाँ बैठे हैं। चलिए, ठीक है। और और चंद्रमा का गुरु के साथ भी नवम अच्छा हो गया। हाँ, तो सुनिए, अब वो व्यक्ति कहता है मेरे भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे उस साल। तो भाई जी। बहनों का स्थान कौन सा होता है? तीसरा। तीसरे भाव में कौन सी राशि है? आठवीं। वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल। 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 और वो व्यक्ति कौन है? लग्न। यानी कि लग्नेश कौन है? बुध। बुध। बुध।
मौसा जी समझ में आ रहा है नहीं? हाँ 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 जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। हाँ, तो बुध जो लग्नेश है, बुध है। बुध जो हम्म, है वो मंगल से कैसा संबंध बना रहे हैं? मित्र का पंचम दृष्टि है। हाँ, बुध से तो मंगल पंचम है और मंगल से बुध नवम है। तो हम हाँ कहेंगे भाई वो साल तुम्हारे लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बहुत अच्छा है। सर हम्म, ये बड़े भाई बहन का होता है ना तीसरा, ना छोटे भाई बहन का। छोटे बड़े का, भाई बहन तो उसमें छोटे बैठे का। ही है वो बड़े 11वें भाई, में। हाँ, बड़े भाई बहनों का स्थान 11वां होता है। वाह। 11वें घर के स्वामी कौन है? मून, ये चंद्र। चंद्रमा। ठीक है। और चंद्रमा और बुध से बताइए कैसा संबंध है? चंद्रमा। बिल्कुल शत्रु। शत्रु शत्रु संबंध। वाला। तो बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे उस साल, कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी, फंसा देंगे सर ये आपको वाला किसी समझ चक्कर में में नहीं कहीं। आया। हैं? ये वाला नहीं समझ में आया, 11वें वाला। 11वें वाला, 11वां स्थान बड़े भाई बहनों का होता है। हाँ वो तो तो पता है। 11वें घर में राशि कौन सी आई? चौथी राशि आई ना। चौथी राशि। जी चौथी बुध राशि की। के स्वामी चंद्रमा है। चौथी राशि के, और हाँ। चंद्रमा और बुध एक दूसरे से साथ में बैठे हैं, शत्रु दृष्टि में बैठे हैं। लग्नेश और लगन में बैठे हैं ना 11वें घर तो के सब। स्वामी, इन दोनों में शत्रु दृष्टि का संबंध बन रहा है, एक साथ का संबंध। साथ में कैसे, 3 में नहीं हुए? 1 2 3। कहाँ? नहीं नहीं, लगन। वो उसको पांचवा। देखेंगे, सामने पांचवा। ग्रहों को। हाँ, बुध बैठे हैं 7वें घर में, हाँ हाँ चंद्रमा बैठे हैं लग्न में। हाँ। ठीक है। ये ठीक है। साथ में यार ग्रह। चलिए, पांचवी अभी पांचवी समझ में दृष्टि से आएगा, आप बुध परेशान देखते मत हैं होइए। राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं उससे परेशान ध्यान। बिल्कुल मत होइए। देखिए ये थोड़ा कुंडली अभ्यास है, करना। ये एक वर्ष कुंडली है किसी व्यक्ति की, इस साल की। आपको बताना है इस वर्ष कुंडली के लग्नेश कौन है। सिंह है ना। सूर्य। सिंह के इनके सूर्य। सूर्य हो गए, सूर्य हो गए। सूर्य। सूर्य कहाँ सूर्य हो बैठे गए हैं? अच्छे स्थान में बैठे हैं। 10वें भाव में। 10वें भाव में। ठीक है। यानी हम्म, उस व्यक्ति के शरीर के लिए वो साल अच्छा है। हाँ क्या है, शरीर ही तो है हमारा। जी जी जी। तो ठीक रहा। अब वो व्यक्ति पूछता है मेरे छोटे भाई बहनों से कैसे संबंध रहेंगे। हाँ तो बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर। हम छोटे भाई बहनों का स्थान देखेंगे क्या होता है। तो ये होता है सातवें। तीसरा भाव। साथ में। तीसरे भाव तीसरा में भाव। 7वीं राशि बैठी इसके है। सातवीं स्वामी राशि। कौन है? तुला, तुला राशि के। तुला राशि की। शुक्र शुक्र है। शुक्र देखिए कहाँ बैठे हैं, ये बैठे। नवम। ये नवम। और लग्नेश कौन है? लग्नेश से ही देखना है हमको। लग्नेश, लग्न माने सूर्य। हम। सूर्य। सूर्य। अब बताइए सूर्य में और शुक्र में कौन सा संबंध है? मित्र तटस्थ का, सम। शत्रु का, या सम? सम सम। सम है। सम है, सम। बहुत बढ़िया बात है। अरे भाई, हम्म, शुक्र से सूर्य बैठे हैं दूसरे, दूसरे दूसरे हाँ। हम्म और सूर्य से जब आप देखेंगे शुक्र कौन से, वो है 12वें। पीछे हम्म, वाला हाँ। ग्रह 12वां होता है। तो ये हम कहेंगे हम्म, 2 12 का संबंध बन गया। हम्म, 2 12 का संबंध सम है। हम कहेंगे छोटे भाई बहनों से संबंध तुम्हारे ऐसे रहेंगे जैसे अब तक चल रहे हैं। ठीक। हम्म। हाँ, जैसे चल रहे हैं ऐसे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत सर, वाली बात नहीं है। अगर सर इसका विवाह देखना हो तो। हाँ, वही बात। अब रुचि जागृत हुई हमारे हाँ अध्येताओं के अंदर, धीरे धीरे विषय समझ में आ रहा है, ये पहचान है इस बात की, है ना। अब देखिए विवाह सही का बात। जो, क्या कहा आपने, छोटे भाई बहनों का विवाह, नहीं, अपना विवाह जातक अपना का विवाह जिसकी होगा या नहीं कुंडली। होगा, हाँ। ठीक है। हम्म, तो देखिए लग्नेश कौन है? साथ में। सूर्य। 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 अब विवाह के लिए लग्न। विचार कौन से भाव से करेंगे? सप्तम सप्तम। भाव। सप्तम भाव सप्तम से। भाव के स्वामी कौन है पहले तो ये बताइए। 11वीं शनि। राशि। शनि। कुंभ। शनि। शनि। शनि शनि शनि। ये बैठे। अब बताओ सूर्य शनि में कैसा संबंध है? सूर्य और शनि का है अच्छा ये। है। तीसरी तीसरी दृष्टि है, बढ़िया है। देखिए दोनों में 3 और 11 का संबंध है। हाँ शनि से सूर्य तीसरे हैं और सूर्य से शनि 11वें। ठीक। तो वो साल विवाह के लिए बहुत अच्छा है। यदि अब तक विवाह के प्रस्ताव नहीं आए हैं तो उस साल विवाह के बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, है ना। अभी ठीक।
तो हम ये कहेंगे कि वैवाहिक दृष्टि से वो साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और पूछिए। कोई कहता है मुझे उस साल मेरी बीमारी में कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, तब क्या देखेंगे? सर हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम गुरु को देखेंगे। नहीं नहीं, वो सब नहीं, पुराना कौन सा हिसाब छोड़ भाव? दीजिए। वर्ष कुंडली भाव में बताइए हाँ भाव। भाव कौन सा होता है रोग के लिए? तो तो छठा भाव होता है। छठा। छठा। छठे भाव के छठा। स्वामी कौन है? 10वीं मकर है शनि। सर। शनि। मकर स्वामी कौन शनि है? शनि। शनि में शनि। और सूर्य में कैसा संबंध है, लग्नेश में और षष्ठेश में? 3 3 11। लाभ का संबंध है। हाँ। कह दीजिए ठोक हम्म। करके बिल्कुल, बोले इस साल तेरी दवाई बदलेगी, पैथी बदलेगी, डॉक्टर बदलेगा और तुझे लाभ होगा। मोहर मैं लगा दूंगा बिल्कुल। बशर्ते 11। शुद्ध वर्ष कुंडली बनानी आनी चाहिए आपको। ये यद्यपि कंप्यूटर से भी बन जाती है, मोबाइल के ऐप से भी बन जाती है, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। पहले बता देता तो आप लोग नहीं सीखते इस विषय को, है ना? ऐसा है ना? भाई सारी गणनाएं कैलकुलेटर में हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को गिनती सिखाई जाती है। हाँ, आना चाहिए, अच्छा है। मैनुअली भी तो आना चाहिए ना। सर ऐप बता दीजिए कौन सी। हाँ देखिए, मैंने आप कहा सब। था ना कि बस बताने की देर है। बता दूंगा, चलिए। ठीक है, आप लेट जुड़ी है ना, इसलिए अगले सत्र में बताऊंगा आपको। अब अरे सर जल्दी आया पिछले करिए सत्र में आप। भी यही कहा था। आप जल्दी आया करिए। सर उस दिन पहली बार संडे हुआ के है। दिन, संडे के दिन 2 फुलके कम सेक लिया करिए आप। सर वो अचानक से आ गए थे ना। अच्छा चलिए, ठीक है, अब आगे आप बढ़ते बता हैं। दीजिए। हाँ हाँ, बता दूंगा बता दूंगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई सर फिर टाल दिया। मित्र की और शत्रु के संबंध की, है ना? हम्म। लेकिन जो आपस में मित्र हैं, अब एक तो है अंधा, नेत्र, बिल्कुल नेत्र से अंधा, और एक बिल्कुल बोल नहीं सकता, पर दोनों हैं मित्र आपस में। तो बताइए उनकी मित्रता का बल कितना हुआ? क्या वो निर्बल सर होंगे वो तो। क्या वो उतनी मदद कर पाएंगे आपस में नहीं। जो अगर वो एक नहीं। स्वाभाविक स्वस्थ अवस्था में होते? नहीं सर, निर्बल होंगे वो तो। फिर तो वो निर्बल हो अंधे। गए। फिर तो हाँ। भले ही वो जो है मित्र संबंध से देख रहे हो, जैसे आपने कह दिया, अरे विवाह की दृष्टि से, हा, लगने सप्तमे मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, जा तेरा बच्चा विवाह हो जाएगा। और वो आता है 1 साल बाद, गुरुजी मैं तो कुंवारा ही रहा अभी भी। अब क्या करेंगे? कहेंगे वर्ष कुंडली झूठी हो गई तुम्हारी, है ना? तब आपको क्या पता होना चाहिए? सारे ग्रहों का आपको बल पता होना चाहिए। तो 3 प्रकार के बल हमारी वर्ष कुंडली में होते हैं। एक होता है हर्ष बल, एक होता है पंचवर्गीय बल, एक होता है द्वादश वर्गीय बल। तो पहला वाला जो बल है, उससे हम ये जान लेते हैं कि ग्रह बलवान है कि कमजोर है, विकलांग है, दिव्यांग है या स्वस्थ है या रोगी है। और जो दूसरा बल है पंचवर्गीय बल, उससे हम जान लेते हैं उस साल का वर्षेश कौन है। पूरे साल का एक ग्रह ऐसा निकलता है जो उस वर्ष का स्वामी होता है, उसको वर्षेश कहा जाता है। वो अगर आपने निकाल लिया, उसको पकड़ लिया आपने, उसका बल देख लिया वो कैसा है ना? तो वो वर्सेस कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको पंचवर्गीय बल निकालना आना चाहिए। बड़ा आसान है, कक्षा 6 का बच्चा भी सीख जाता है इसको, बहुत ज्यादा गणित नहीं है इसमें। बल्कि लग्न कुंडली में तो ज्यादा, ये जो आपने वर्ष कुंडली बनाई थी, इसमें फिर भी ज्यादा आपने गणित किया, इसमें कुछ भी गणित नहीं है। और जो तीसरा वाला बल है ना, द्वादश वर्गीय बल, उससे ये जान लिया जाता है कि वो ग्रह शुभ है कि अशुभ है। तो पहले वाले बल से जाना हमने कि वो व्यक्ति कितना बली है, माने कितना हर्षित है। हर्ष से हर्षित शब्द बनता है ना, कितना मुस्कुरा रहा है वो, कितना प्रसन्न है। और पंचवर्गीय बल से, जैसे पंच होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि भाई इस साल का प्रधान कौन होगा, गांव का प्रधान कौन बनेगा, पंच। पंच से बना वो सरपंच, है ना? तो उस साल का स्वामी कौन है, उसको पकड़ लेंगे हम। और जो द्वादश वर्गीय बल है, उससे हम ये जान लेंगे कि वो ग्रह द्वादश भावों को देख करके कि वो ग्रह शुभ है कि अशुभ है। तो अब बताइए, इसको शुरू करूं या यही रहने दूं आज? कर दीजिए सर। बाकी सबकी इच्छा हो तो बताइए। मौसा जी। कर दीजिए।
ये एकादशी गुरुजी बल। अगले सप्ताह समझ लेंगे। तो एक टॉपिक ले लेते हैं हर्ष बल का। हाँ, एक हर्ष छोटा बल सा का टॉपिक है जी वो जी अपने आप में। हाँ, लिखिए। जी जी। हर्ष बल निकालने के लिए आपको चार चीजें निकालनी है। ये सब कुछ बना बनाया है, कुछ भी हाथ से नहीं लिखना मुझे इसमें। स्थान बल, उसका उच्च बल, स्वक्षेत्रीय बल, वो उच्च राशि में बैठा है कि अपनी राशि में बैठा है, और स्त्री पुरुष बल, वो स्त्री ग्रह है कि पुरुष ग्रह है, और दिन रात्रि बल, दिन का है कि रात का समय है। बस इतना देखना है और खाली नंबर दे देने हैं। 5 अंक पहले वाले बल के हैं, 5 अंक दूसरे बल के हैं, 5 ही तीसरे हैं, 5 ही चौथे के हैं। 20 में से यदि 15 के आसपास हो जाएं तो मान के चलिए वो बलवान है ग्रह, है ना। 15 से ऊपर हो जाए, 11 से 15 के बीच में रहे या 10 के आसपास भी रहे तो मध्यम है, और 5 से नीचे हो जाए तो वो ग्रह हीन हो जाता है। ठीक है। तो भले ही मित्र दृष्टि में हो कोई फल नहीं देगा, शत्रु दृष्टि में हो तब भी कुछ बिगाड़ेगा नहीं, इसी डरने की कोई बात नहीं होती। अब देखिए, पहला वाला बल है स्थान बल। ये कैसे निकालते हैं? वर्ष कुंडली में अगर सूर्य नवम भाव में है, वर्ष कुंडली में जो आपने बनाई है उसी साल वर्ष कुंडली में आपने देखा कि सूर्य तो 9वें भाव में आ गए, तो 5 अंक, 5 अंक मिल जाएंगे सूर्य को। चंद्रमा को तीसरे भाव में आने पे 5 अंक मिलते हैं। यदि चंद्रमा इसके अतिरिक्त अन्य भावों में है तो 0 नंबर मिलेंगे। मंगल को छठे भाव में मिलते हैं 5 अंक, शनि को 12वें में, बुध को लग्न में, बृहस्पति को एकादश यानी 11वें भाव में। राशि नहीं है, भाव है, ये स्थान बल बता रहे हैं यहाँ। और शुक्र को 5वें भाव में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी। तो कोई बात ही नहीं ऐसी, याद हो जाएगी जब आप बनाएंगे इस चीज को तो। दूसरा है स्त्री पुरुष बल। जो चंद्रमा बुध शुक्र और शनि है ये स्त्री ग्रह हैं। बाकी सब। हाँ, और बाकी जो सूर्य हम्म, मंगल बृहस्पति हैं ये पुरुष ग्रह हैं। तो चलो। पुरुष ग्रह जो होते हैं वो चौथे, पांचवें, छठे और 10वें, 11वें, 12वें भाव में अच्छे हो तो उनको 5 नंबर मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलते, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और स्त्री ग्रह जो होते हैं वो 1, 2, 3 और 7, 8, 9 इन भावों में होते हैं तो उनको नंबर मिलते हैं। स्त्री ग्रह कौन है? चंद्रमा बुध शुक्र और शनि। यहां तक क्लियर हो गया? हम्म। ठीक। दिन रात्रि बल, पुरुष ग्रह जो होंगे वो दिन में बली होंगे। दिन दिन बने माने स्त्री ग्रह जैसे जो आप वर्ष कुंडली बना रहे हो, जैसे अभी हमारा समय आया था 17:17 तो वो दिन का समय था, सूर्यास्त से पहले हम्म पहले। सूर्यास्त से पहले दिन होता है, सूर्यास्त के बाद रात हो जाती है। तो आपको ये भी देख लेना है कि जिस दिन की वर्ष कुंडली बना रहे हैं उस दिन सूर्यास्त कितने बजे हुआ। तो उससे पहले हम्म जन्म है तो हम कहेंगे कि दिन में जन्म हुआ। तो दिन में कौन ग्रह बली होते हैं? जो पुरुष ग्रह हैं। और रात्रि में कौन ग्रह बली होते हैं? जो स्त्री ग्रह हैं। ठीक है। तो अगर वर्ष प्रवेश दिन के समय हो रहा है तो पुरुष ग्रह बली होंगे, उनको सबको 5 5 नंबर मिल जाएंगे। और बाकी ग्रहों को यानी चंद्रमा को, बुध को, शुक्र को, शनि को सबको 0 नंबर मिलेंगे। और रात का जन्म है तो सारे जितने स्त्री ग्रह हैं उनको 5 5 नंबर मिल जाएंगे। और जो पुरुष ग्रह हैं सूर्य मंगल बृहस्पति उनको 0 नंबर मिल जाएंगे। वर्ष कुंडली कितने बजे की बन रही है बस ये देखना है समय के आधार पर। इसमें कोई दिक्कत? कोई नहीं। और लास्ट में अब हम इसकी गणना कर लेते हैं। हाँ, एक बात और रह गई, एक कौन सा बल बचा? स्थान बल तो वही हो गया कि सूर्य नवम उच्च भाव बल। में बली होंगे। उच्च उच्च। हाँ, उच्च। यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है या अपनी राशि में है, ये तो पता ही है आपको, उच्च हाँ, तो राशि वो उच्च सभी ग्रहों बनेगा। की, तो 5 नंबर मिलेंगे। ना हम्म वो अपनी उच्च में है ना ही अपनी राशि में है तो वहां 0 नंबर मिलेंगे। हम्म। बस अब ये नंबर जोड़ लीजिए। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये कुंडली है, स्थान बल बना लीजिए, डायरी निकाल लीजिए आप लोग अपनी अपनी। नहीं निकाल सकते तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर हमको स्थान बल निकालना है। सूर्य नवम भाव में बली होते हैं, देखिए यहाँ पर सूर्य कौन से भाव में है? 10वें भाव दस। में। हम्म 10वें। तो यहाँ पर सूर्य को स्थान बल में 0 नंबर मिलेंगे। देखिए सूर्य के आगे देखिए स्थान बल के आगे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? जी। हम्म हाँ। चंद्रमा तीसरे भाव में बली होते हैं। चंद्रमा कौन से भाव में बली हैं? अरे रुक जा भाई, हाँ,
ये भाग रहा है जल्दी, थक गया बेचारा ये भी अब। 12वें भाव में है। मेरे चंद्रमा वाले बारे भाव में में तो बताइए नंबर मिलेंगे। 0 नहीं। मिलेगा। जीरो। हाँ जीरो देखिए, चंद्रमा को जीरो मिल गए यहाँ। हम्म, मंगल को, छठे भाव में होता है। मंगल को छठे भाव में देखिए यहाँ पे जीरो है। हम्म, तो कोई भी ग्रह अपने स्थान में नहीं है, इसलिए। इसलिए सारे ग्रहों का स्थान बल जीरो है। जी। अब सोच बल देखिए, देखिए पहले सूर्य को देखिए, सूर्य अपनी राशि में है या उच्च राशि में है। नहीं सूर्य की कुछ नहीं सूर्य है। की अपनी राशि कौन सी है, मेष, सिंह है। और सिंह, अपनी राशि मेष सिंह में। है। उच्च हाँ। राशि तो मेष में। मेष है, लेकिन अपनी हाँ। राशि हम्म। सिंह है। तो सूर्य ना हम्म। तो अपनी राशि में है ना उच्च राशि में है, हम्म। इसलिए इनका स्वच्छ बल जीरो है। हम्म। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा बताइए अपनी राशि में है या अपनी उच्च राशि में है। किसी में भी नहीं। किसी किसी में भी में भी नहीं है, नहीं है। तो चंद्रमा को भी जीरो मिल गए। देखिए आप स्वच्छ बल के आगे। विषय हम्म, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। समझना है थोड़ा धीरे धीरे, मतलब अब समझा जाएगा। हाँ। मंगल। अच्छा ठीक है। अब मंगल मंगल नहीं को लेकिन। देखिए, मंगल को देखिए, मंगल किस पहला राशि में है, अपनी 10वीं उच्च मकर, राशि में है। मकर राशि में है। अपनी राशि अपनी में है। अपनी उच्च राशि में है। हम्म। अपनी राशि नहीं है इनकी, अपनी राशि तो मेष और अपनी वृश्चिक उच्च में। होती है। हम्म। तो यहाँ पर हम कहेंगे 5 कि नंबर। मंगल को स्वच्छ बल मिल गया 5। यहाँ पर देखिए इन्हें आप, 5 नंबर मिल जाएंगे। है ना। बुध हम्म। भी देखिए, बुध भी अपनी राशि में बैठे हैं मिथुन में, 10वें भाव में। अपनी उच्च राशि। अपनी राशि में, उच्च राशि में नहीं है, अपनी में अपनी है। राशि में। अपनी में है, इसलिए बिल्कुल। बुध को भी 5 नंबर मिल गए। बाकी कोई भी ग्रह ना अपनी राशि में है ना अपनी उच्च राशि में है, इसलिए किसी भी ग्रह को स्वच्छ बल नहीं मिला। अब स्त्री पुरुष बल देख लीजिए, हम्म। देखिए स्त्री पुरुष बल कैसे मिलता है। तो उसको चंद्रमा गिनोगे। 1 2 3 या 7 8 9 इन भावों में हो तो 5 नंबर। हम्म। अब चंद्रमा बैठे हैं 12वें घर में, 1 2 3 7 8 9 में है ही नहीं, इसलिए चंद्रमा का स्त्री पुरुष बल जीरो है। जीरो। सूर्य है। सूर्य का स्त्री पुरुष बल देख लीजिए, सूर्य 4 5 6 10 11 12 में हो, 10 11 12। तो 10 में तो बैठे 10 हैं में सूर्य, बैठा है ना, 10 में, हाँ। इसलिए 5 नंबर मिल गया। ऐसे सब ग्रहों का देख लेंगे। अब हम्म। दिवारात्रि बल देख लीजिए, पुरुष ग्रह जन्म बली होते हैं। बताइए ये जन्म जो है, ये वर्ष प्रवेश दिन का है कि रात का है, बता सकते हैं आप देख करके। दिन का है सर 13:39। कैसे पता चला। 1 बज के 13 13 बज के 39 मिनट। दिन का हुआ ना 24 घंटे के हिसाब से। अरे हाँ। भैया वो 12। 13 13 बज के 39 मिनट नहीं है, वो लग्न का अंश है, तेरह ये अगर डिग्री सूर्य उनतालीस का का। दशा है ना, ये 13 39 तो सब क्या लिखा लिखा हुआ है। इतना आसान विषय थोड़ी पूछूंगा आपसे मैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, सूर्य दशम भाव में कब होते हैं, जब व्यक्ति का जन्म दोपहर में होता है। ये बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ। 12 बजे मतलब मिड डे। दोपहर का जन्म है, इसलिए दिन का जन्म है। तो सूर्य को पूरे नंबर मिलेंगे 5, देखिए मिल गए यहाँ पर दिवारात्रि बल में। मंगल को भी मिल गए और गुरु को भी मिल गए। बाकी सारे जो रात्रि बली ग्रह हैं, स्त्री ग्रह हैं, उनको जीरो बल मिल गया। अब ये चारों के बल जोड़ लीजिए सभी ग्रहों का, तो सूर्य का हुआ 10, चंद्रमा का 0, मंगल का 15। बताइए सबसे ज्यादा बल किस ग्रह का है। मंगल मंगल का। है इसमें। मंगल का। मंगल का बल ज्यादा है। तो इसमें बताइए मंगल किसी ग्रह से कोई दृष्टि संबंध बना रहा है मित्र का। 1 2 3 4 5 6। नहीं, 7। शुक्र से एक 7 का है। शुक्र से एक 7 का। शुक्र से शत्रु संबंध बना रहा है। तो शत्रु हो गया, हाँ। एक साथ तो शत्रु हुआ। तो शत्रु। बताइए शुक्र किस भाव के स्वामी है। शुक्र तो दूसरे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी है। हाँ तो नवम भाव किसका है, गुरु मृत का। शुक्र का है। भाग्य का। और हम्म। हाँ मंगल भाव से तो संबंध बना रहे हैं सर, नवे भाव से और लगन से। भाव को छोड़िए, उस भाव के राशि से स्वामी संबंध से, बनाना है। उस अच्छा भाव उस के भाव। स्वामी से शत्रु संबंध बना रहे हैं, इसलिए वो ग्रहों का साल ग्रह। भाग्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, बहुत विघ्न आएंगे। शत्रु संबंध बना रहा है ना,
छोड़ेगा जी नहीं मंगल उस साल। ग्रहों का ग्रहों पर हाँ, और उस साल ग्रहों चोट बहुत ज्यादा लगेगी व्यक्ति के। जब मंगल किसी की वर्ष कुंडली में ज्यादा बलवान हो जाए तो उस साल व्यक्ति पे एक्सीडेंट चोट ज्यादा लगती है। आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि भाई उस साल तो मेरे बहुत चोट लगी, है ना। सीढ़ियों से गिर जाएगा या कोई रक्त का विकार हो जाएगा, ये फोड़े फुंसी चोट है तो बहुत लगेंगी। गुस्सा बहुत आएगा उस साल, मंगल ज्यादा पापी ग्रह है, बलवान ग्रह है। तो पापी ग्रह का बलवान होना उस साल की वर्ष कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। यहीं पर अगर गुरु बली होते, बृहस्पति बली होते तो क्या कहने होते जीवन के फिर उस साल के लिए। इसलिए हर साल कभी भी व्यक्ति का एक जैसा नहीं जाता। किसी साल मंगल कार्य होते हैं, मंगल उत्सव होते हैं घरों में, किसी साल भाई तौबा मच जाती है, किसी साल चोटें लगती हैं, किसी साल पैसे का लॉस हो जाता है। तो ये सारे जो विषय हैं बड़ी ही गहनता के साथ ये वर्ष कुंडली दर्पण की भांति दिखा देती है ना। इसमें जन्म कुंडली के कोई जटिल नियम नहीं है, बड़ा आसान विषय है। इसलिए आज को मैं यही रोक रहा हूँ, अगली सत्र में इसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति।